कामाख्या मंदिर के आसपास अब हर कोई नहीं खरीद पाएगा जमीन। असम सरकार का बड़ा फैसला। जमीन खरीदने बेचने के नियम बदलेंगे। कामाख्या मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे में सख्त नियम। कौन खरीद सकता है जमीन, अब कानून करेगा तय। असम विधानसभा से पास हुआ बड़ा बिल। क्या आपका भी सपना मां कामाख्या मंदिर के पास घर बनाने या जमीन खरीदने का है? सोचिए, हर सुबह नीलांचल पहाड़ी पर स्थित इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ के दर्शन हो, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे और देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक के आसपास रहने का अवसर मिले। लेकिन अब कामाख्या मंदिर के आसपास जमीन खरीदने और बसने को लेकर बड़े बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। 250 साल पुराने धार्मिक स्थलों के लिए नया कानून, हेरिटेज स्थलों के आसपास जमीन पर नई पाबंदियां, असम में बदलेगा लैंड ओनरशिप का गणित। दरअसल असम विधानसभा ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत 250 साल या उससे अधिक पुराने धार्मिक और विरासत स्थलों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन की खरीद बिक्री के लिए विशेष नियम लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस कानून को समझाने के लिए मां कामाख्या मंदिर का उदाहरण दिया। उनका कहना है कि कामाख्या जैसे प्राचीन धार्मिक स्थलों के आसपास की सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखना जरूरी है। अब सवाल ये है कि आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है? नए नियमों के मुताबिक इन संरक्षित क्षेत्रों में भविष्य में हर कोई जमीन नहीं खरीद पाएगा। सरकार के नए नियम के मुताबिक भविष्य में इन इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार मुख्य रूप से उन लोगों को होगा जो वहां के पुराने निवासी हैं या स्थानीय और स्वदेशी समुदायों से जुड़े हैं। हालांकि सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास पहले से वैध जमीन के दस्तावेज है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कानून पुराने जमीन मालिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। उनके पास जो जमीन है वो उनके पास ही रहेगी। ये नियम केवल भविष्य में होने वाली खरीद बिक्री पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये फैसला किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। असम में जो भी धार्मिक या विरासत स्थल 250 साल या उससे अधिक पुराने हैं, उन सभी पर ये कानून समान रूप से लागू होगा। सरकार का तर्क है कि ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के आसपास का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भी उनकी विरासत का हिस्सा है, इसलिए उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। अब बात करते हैं इस कानून की सबसे अहम बात की। आखिर मूल निवासी यानी ओरिजिनल इनहैबिटेंट किसे माना जाएगा? नए कानून के मुताबिक अगर किसी परिवार की 3 पीढ़ियां 1 जनवरी 2006 तक उस क्षेत्र में रह चुकी है तो उन्हें मूल निवासी माना जाएगा। यहाँ एक पीढ़ी की अवधि 25 साल मानी गई है, यानी जिन परिवारों का उस इलाके से लंबे समय से जुड़ाव रहा है, उन्हें विशेष अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने ये भी साफ किया है कि ऐसे परिवार जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, वे वहाँ रहना जारी रख सकेंगे, भले ही उनके पास जमीन का आधिकारिक पट्टा ना हो। यानी सिर्फ कागजी दस्तावेज न होने की वजह से उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा कानून में मोरान, मोटोक, चूतिया, कोच राजबोंगशी और अहोम समुदायों को स्वदेशी या मूल जातीय समुदायों के रूप में शामिल किया गया है। वहीं चाय जनजाति, आदिवासी और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कुछ समुदायों को भी विशेष श्रेणी में रखा गया है। एक और बड़ा प्रावधान ये है कि संरक्षित विरासत क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है तो जिला आयुक्त यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को उसे हटाने का अधिकार होगा। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वदेशी समुदायों और सरकार द्वारा संरक्षित कुछ अन्य वर्गों के लिए अलग सुरक्षा प्रावधान रखे गए हैं। यानी सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य पुराने और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के आसपास की सांस्कृतिक पहचान को बचाना है, साथ ही उन लोगों के हितों की रक्षा करना भी है जो पीढ़ियों से इन इलाकों में रहते आ रहे हो। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ।
আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি চেলিব্ৰেশ্যন ফৰ বুকিং কণ্টেক্ট 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.